यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी ससुराल वालों की करतूत। दोस्तों, 19 अप्रैल 2019 को हम शादी के बंधन में बने थे, लेकिन हमको क्या पता, कहते नहीं अरेंज मैरिज करोगे, लव मैरिज करोगे तब आप धोखा खाओगे। हम तो अरेंज मैरिज करके ही धोखा खाए हैं। हमारे रिश्ते में तब तक हमारी ज़रूरत थी जब तक हमारे पास पैसे थे। जिस दिन हमारे पैसे समाप्त हो गए, उस दिन हमारे हस्बैंड ने किसी तीसरे इंसान को हमारी लाइफ में लाया, उसकी फैमिली ने लाया। हमारे ससुराल में क्या है कि आप दहेज में पैसे के साथ साथ, बर्तन के साथ साथ, मतलब जो एक माता पिता हमेशा अपने बेटियों को देते हैं, उसके साथ साथ उनको मकान चाहिए था। जी हाँ, उनको बहुत, कहते नहीं कि खुद को, बेटा को 12th तक पढ़ाई नहीं करा सकती हैं, और फरमाइश तो देखिए, महल चाहिए। महल के लिए अपने बेटा को उस लायक बनाया तो होता तुमने, जब तुम महल की मांग कर सकती थी, जब तुम महल का डिमांड कर सकती थी। दोस्तों, अपने बच्चे को 8वां फेल के साथ आई थिंक मेरी शादी हुई है, और वो मेरे पिताजी से महल की डिमांड करती हैं, और महल ना देने पर हमको परेशान करने की और मेंटली टॉर्चर करने का पूरा जिम्मेदारी ले रखी थी। उन्होंने हमारी हालत बहुत बुरी कर दी थी। हम दिसंबर के महीने में अपने मायके आए थे, और उनको तब से आज तक में कोई उनसे पूछे कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो लोगों से ऐसे व्यवहार करेंगी ना, जैसे लगता है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मैंने उनके साथ गलत किया है। दोस्तों, जीवन में भगवान सबको मौका देता है, एक बार सबको मौका देता है। जो आज 50 साल की उम्र में अपने हस्बैंड के साथ 24 घंटा रहना पसंद करते हैं लोग, और वहीं पे अपनी बहू को अपने बेटा से दूर रहने का सलाह देते हैं। ऐसे घरों में हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारने का फ़ैसला लिया था। हम इतने बुरे घर में चले गए थे जहाँ पे ना प्यार, मान सम्मान, इज्जत तो बहुत दूरों दूरों तक नहीं था। वहाँ पे सिर्फ जिसके पास जितना पैसा, उसके पास उतनी अहमियत। हमने लाइफ में पहला ऐसा घर देखा था जिस घर में इंसानों से ज़्यादा पैसों की कीमत रखी जाती हो। सेम चीज़ मेरे साथ वही रिपीट हुई। मेरे देवांश के साथ उन्होंने बहुत गलत बर्ताव किया। 3 साल के बच्चे को उन्होंने छोड़ा नहीं, तो वो मुझे क्यों छोड़ेंगे? दोस्तों, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो मेरे ससुराल वालों का है सबसे ज़्यादा। मैं भगवान से प्रे करूँगी उनको और उनकी बेटी को इसी तरीके से दर्द दें जिस तरीके से उन्होंने मुझे दिया है। मेरे मांग का सिंदूर तक उन्होंने मिटा दिया, मेरे गले से मंगलसूत्र उन्होंने छीन लिया, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मेरे 3 साल बच्चे को अनाथ बनाकर छोड़ दिया। ऐसे परिवार को भगवान कौन सी सज़ा देगा? अब आप ही लोग बताइए। आप कहते हो ना दीदी आप क्यों ऐसे बोलते हो, मैं क्यों ना बोलूँ फ्रेंड, आप बताइए। गलत करके भी लोग सीना चौड़ा करके आगे बात करने की कोशिश करते, उन्हें ज़रा से भी लज्जा नहीं आती है। दूसरे का परिवार खा लेते हैं, दूसरे की परिवार के बीच आ जाते हैं। खुद शादीशुदा रहती हैं और शादीशुदा इंसान से कैसे प्यार हो जाता है यार, समझ में नहीं आता है।